किताब एहनोक कोई कहानी नहीं, नहीं कोई मिथक, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आज के समय में चौंकाने वाले तरीके से पूरी दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ती है और जो मानवता को जागृत करने के लिए हजारों साल पहले लिखी गई थी, आज अपने चरम पर है। क्योंकि एहनोक वह धार्मिक और परमेश्वर के निकट इंसान जिसे मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ, सीधे आकाश में उठा लिया गया, हमें ऐसे रहस्य और दृष्टियां दी जो समय की परतों को पार कर हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। और यह केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी, अपने कर्मों और अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। सोचिए, वही इंसान जिसे परमेश्वर ने उठाया, जिसे नूह के पानी के प्रलय से पहले हजारों स्वर्गदूतों के आने की सूचना दी, आज की दुनिया में भी अपने निशान छोड़ रहा है। क्योंकि जैसे नूह के समय लोगों ने न सुना और न देखा, वैसे ही आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां मानव अहंकार, शक्ति और ज्ञान की सीमाओं को पार कर चुका है, जहां वॉचर्स की तरह इंसान अपने हाथों से निषिद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहा है। आई जो सोच रहा है, जीन में बदलाव, मानव मस्तिष्क में चिप्स, ट्रांसह्यूमनिज्म, आधुनिक हथियार, सुपर पावर तकनीक, जासूसी नेटवर्क और वैश्विक ताकतें जैसे ईरान, अमेरिका, इजराइल, रूस और अन्य अपनी शक्ति, प्रभाव और बुद्धिमत्ता से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ खतरे, तनाव और युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं और इसी बीच आकाश में असामान्य घटनाएं भी दिखाई दे रही हैं। सूर्य के असामान्य ग्रहण, खून जैसे चंद्रमा, गिरते हुए तारे, ये सब एहनोक की भविष्यवाणी के अनुसार एक खतरनाक लेकिन स्पष्ट संकेत हैं कि परमेश्वर ने धैर्य रखने के बाद निर्णय ले लिया है। और यह निर्णय हर व्यक्ति से शुरू होगा जो परमेश्वर के घर, चर्च या अपने आध्यात्मिक जीवन में जागने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आज दुनिया में चर्च विभाजित है, सच्चाई बोलने वाले खतरे में हैं और समझौता करने वाले लोकप्रिय हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है और वह छोटे, धार्मिक और विश्वासपूर्ण लोगों को सुरक्षित रखेगा। क्योंकि जैसे नूह की नाव मुक्ति थी, आज क्रॉस मुक्ति है और जो इसमें नहीं है उनकी कोई तैयारी सफल नहीं होगी। एहनोक ने हजारों साल पहले देखा था कि अंतिम पीढ़ी को 3 चीजें अपनानी होंगी: अलग रहना, पवित्रता अपनाना और जागते रहना। और ये संदेश आज भी हम सभी के लिए है, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे दुनिया कितनी भी प्रगति कर ले, चाहे तकनीक और ज्ञान हमारे हाथ में हो या राजनीतिक और सैन्य शक्तियां हमें दबा रही हों। लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम अधिकार और अंतिम जवाब हर व्यक्ति के दिल में है। क्योंकि यीशु ने कहा था कि जैसे नूह के समय मानव अपनी जिंदगी में व्यस्त था, वैसे ही लौटने वाला होगा। और आज हम देख रहे हैं कि वैश्विक युद्ध, तनाव, आर्थिक संकट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मानव नैतिक पतन हर जगह बढ़ रहा है। यह सब एहनोक की भविष्यवाणी की तस्वीरें हैं, लेकिन केवल चेतावनी के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए भी। क्योंकि परमेश्वर हमेशा छोटे, धार्मिक और पवित्र शेष लोगों को सुरक्षित रखेगा। और वही लोग हैं जो अपने कर्मों, दिल की पवित्रता और विश्वास के साथ तैयार हैं। वही छिपे हुए धर्मी लोग हैं जो दुनिया की नज़रों से अछूते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। और उनकी मेहनत, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना और उनकी बलिदान सब एक दिन प्रकट होगी। और वह दिन करीब है जब हर किसी की नज़र उन पर पड़ेगी और दुनिया को पता चलेगा कि कौन सच्चा है, कौन धर्मी है और कौन अपने कर्मों में मजबूत है। क्योंकि एहनोक ने देखा और यीशु ने वादा किया कि परमेश्वर का राजा लौटेगा, न केवल न्याय के लिए, बल्कि अपने लोगों को खुशी, मुक्ति और शांति देने के लिए। क्योंकि जब वह आएगा तो स्वर्ग से स्वर्गदूत, धर्मी लोग और हर चीज़ जिसने परमेश्वर की पूजा की उसके साथ होगी। और जो भी उसके सामने खड़ा होगा उसे अपने न्याय और मुक्ति के अनुसार जवाब देना होगा। और हर आँख उसे देखेगी, हर दिल उसका सामना करेगा और हर कर्म उसके सामने प्रकट होगा। क्योंकि आग जिसे एहनोक ने देखा केवल विनाश लाने वाली नहीं है, बल्कि शुद्धि, नवीनीकरण और नया आकाश और धरती बनाने वाली है। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द, पाप और मृत्यु नहीं होंगे। एक ऐसी दुनिया जहां मुक्ति प्राप्त लोगों को पुरस्कार मिलेगा और जो लोग विश्वास में मजबूत हैं उनकी रोशनी सूरज की तरह चमकेगी। उनकी बलिदान, मेहनत और पूजा प्रकट होगी। और जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उनके कर्म भस्म हो जाएंगे।
और आग सभी को परखेगी, और यह आग आने वाली है, चाहे हम तैयार हों या ना हों। इसलिए आज निर्णय आपका है कि आप जागेंगे, क्या आप पवित्रता अपनाएंगे, क्या आप क्रॉस में अपनी मुक्ति पाएंगे, या दुनिया की रोशनी, ज्ञान और शक्ति के धोखे में खो जाएंगे। क्योंकि समय करीब है। एनोक की भविष्यवाणियां आज वास्तविक हो रही हैं। आकाश के संकेत पृथ्वी पर प्रकट हो रहे हैं, और यह आपके जीवन के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। परमेश्वर की मुक्ति, यीशु की शक्ति और अंतिम राजा की आगमन आपके सामने है, और निर्णय, मुक्ति या विनाश सब आपके हाथ में है। आज जागिए, आज अपना विश्वास मजबूत कीजिए, आज अपनी आत्मा को पवित्र बनाइए, और उस दिन के लिए तैयार हो जाइए जब हर आंख परमेश्वर को देखेगी, हर जबान उसके सामने समर्पण करेगी, और हर दिल अपनी वास्तविकता के सामने खड़ा होगा। क्योंकि यह दुनिया गुजर रही है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ हैं उनकी रोशनी हमेशा रहेगी। और जो लोग विश्वास, पवित्रता और मुक्ति के लिए तैयार हैं, वे आगे बढ़ेंगे, वे सफल होंगे, और वे दुनिया में प्रकाश का स्तंभ बनेंगे। और यह सब आपके विश्वास और आज के निर्णय पर निर्भर है। क्योंकि आज ही समय है, आज ही क्षण है, आज ही आपके हाथ में अधिकार है कि आप परमेश्वर की राज्य के लिए अपनी ज़िंदगी तैयार करें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो लोग तैयारी करेंगे वे परमेश्वर के साथ रहेंगे, और जो नहीं करेंगे उनके कर्म भस्म हो जाएंगे। और यह सब आज इस पीढ़ी में, इस समय, इस दुनिया में हो रहा है, और हर पल कीमती है। इसलिए जागिए, तैयार हो जाइए और अपने दिल की रोशनी बढ़ाइए। क्योंकि अंतिम राजा आ रहा है, और हर आंख उसे देखेगी, हर दिल जवाब देगा, और हर आत्मा पर परीक्षा होगी। और यह परीक्षा केवल मुक्ति प्राप्त लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन, ज्ञान, शक्ति और दुनिया के धोखे में खो गया है। तो आज निर्णय लें, आज अपने विश्वास का चुनाव करें, आज क्रॉस अपनाएं, आज पवित्रता अपनाएं, और याद रखें, अंतिम दिन करीब है, अंतिम निर्णय का समय नज़दीक है। और जो लोग परमेश्वर के साथ हैं उनकी रोशनी हमेशा चमकेगी। क्योंकि एनोक ने देखा, यीशु ने वादा किया, और आकाश और पृथ्वी भी गवाह हैं कि मुक्ति, शुद्धि और नवीनीकरण आने वाले हैं। और यह समय है कि हर व्यक्ति अपने दिल, आत्मा और विश्वास की रोशनी से परमेश्वर की राज्य के लिए तैयार हो। क्योंकि आज निर्णय आपका है, आज समय है, आज क्षण है, और कल शायद बहुत देर हो जाए। इसलिए जागिए, जागिए, जागिए। क्योंकि राजा आ रहा है, और हर आंख उसे देखेगी, हर जबान समर्पण करेगी, और हर दिल जवाब देगा। और मुक्ति के दरवाजे खुले हैं। बस आपको विश्वास के साथ अंदर आना है और यीशु की ओर लौटना है। क्योंकि आज मुक्ति का अवसर है, कल शायद ना हो। और यही आपके लिए अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश है।